और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मतदान का समय खत्म हो चुका है। लाइन में लगे हुए लोग ही अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भी मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। खैरागढ़ में शाम 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि लगभग 70% से ज्यादा मतदान अभी तक की जो जानकारी है उसमें बताया जा रहा है। और खैरागढ़ उपचुनाव है और उपचुनाव में इतनी वोटिंग अपने आप में अब बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और वहां उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस को या फिर जनता कांग्रेस को, तीनों राजनीतिक दलों ने यहां एड़ी चूटी का जोर लगाया और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे भी तीनों राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब 16 तारीख को नतीजे आएंगे तब खैरागढ़ का ये जो संग्राम है वो किसके लिए सफलता अब साबित होता है। सफलता इस लिहाज से भी क्योंकि 2023 में चुनाव होने हैं और उससे पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इस चुनाव के नतीजे 2023 के लिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भरने का काम करेंगे, एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, मतदान केंद्रों की स्थितियां किस तरह की नजर आ रही है और अब तक का क्या कोई वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया? देखिए दीपेश, मतदान प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है और गेट्स जो है वो लॉक होने वाले हैं। केवल अगर प्रतिशत की अगर बात करें तो 3 बजे तक का जो प्रतिशत था वो करीब 65.68% प्रतिशत आया था। और 5 बजे तक की अगर बात करें तो 70% से ज़्यादा मतदान होने की खबर यहाँ पर आ रही है। और जब ओवरऑल 291 बूथों से जब पूरी जानकारी इकट्ठी होगी तो ये स्पष्ट होगा कि आखिर खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कितनी वोटिंग हुई है। हालांकि जिस प्रकार से 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं उससे स्पष्ट तौर पे माना जा रहा है कि 75% से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका होगा। मेरे पीछे एक छोटी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कन्या प्राथमिक शाला खैरागढ़ जो है एक बूथ है और इस बूथ में लगभग अंतिम तैयारियां चल रही हैं। बस इक्का दुक्का लोग जो है वो ही दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मतदान के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके बाद गेट की तस्वीरें मैं जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे बाएं तरफ गेट जो है वो सुरक्षा बलों ने वहाँ पर उसको लॉक कर दिया है। अब कोई नया व्यक्ति, नया मतदाता यहाँ से अंदर नहीं पहुँचेगा। जो लोग अंदर हैं केवल और केवल वही अपना मत का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यहाँ जैसे ही पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसको उसकी पैकिंग को लेकर पूरी तैयारी की जाएगी। उसकी पैकिंग के साथ साथ जब तक ईवीएम मशीन सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाती तब तक के लिए ये पूरा सुरक्षा घेरा बढ़ाया जाएगा। जैसा कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 75% के समथिंग अभी तक का मतदान अनुमान के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, उपचुनाव में अमूमन इतनी वोटिंग होती नहीं है। ये जो वोटिंग हुई है उसकी क्या कोई खास वजह अभी निकलकर सामने आ पा रही है? क्या बुद्धिजीवी वर्ग इसको लेकर कुछ कह पा रहा है? जनप्रतिनिधि इसको लेकर कुछ आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए दीपेश, अगर प्रतिशत की अगर बात करें तो उपचुनाव में अमूमन देखा जाता है कि 70% से ज़्यादा ही मतदान होता है। इसके पहले के उदाहरण हम छत्तीसगढ़ की ही 3 विधानसभा सीटों में देख चुके हैं जहां पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं। तो किसी विधानसभा में 75% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया, कहीं पर 80% तक मतदान पहुँचा है। लेकिन उपचुनाव की अगर बात करें तो चूँकि एक पूरा एक माहौल जो है केवल एक ही विधानसभा सीट पर था और यही कारण है कि यहाँ का प्रतिशत जो है वो बढ़ा हुआ है। हालाँकि जब प्रतिशत बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्पेंसी के तहत यहाँ पर वोटिंग होती है। ऐसा बड़े चुनाव या मुख्य चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन उपचुनाव में जब प्रतिशत बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वो सत्ता के पक्ष में वो वोटिंग प्रतिशत जाता है। हालांकि ये तो नतीजे बताएंगे कि किसके पक्ष में किस मतदाता गए हुए हैं, लेकिन जो प्रतिशत बढ़ा है वो एक सुखद तस्वीर है लोकतंत्र में कि लोग जागरूक हैं और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने जो है वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल से बड़ा सवाल अंकुश
एक ये बार भी फिर से है, हम, क्योंकि तस्वीरें दिखाने की हालांकि कोशिश उत्तर करेंगे कि प्रदेश ये के जो लिहाज से स्कूल- छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा वोकल हैं नहीं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि आप लगातार सुबह से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रखे हैं, मतदाताओं से भी आपने बातचीत की है, क्या कोई कुछ कह पा रहा है कि किन फैक्टर्स पर मतदान हुआ है और किस राजनीतिक दल के लोक लुभावन वादों से मतदाता प्रभावित होते हुए नजर आए हैं? देखिए दीपेश, एक सबसे अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस बार खैरागढ़ का मतदाता मौन है, वो कुछ भी जाहिर करने को तैयार नहीं है, मुस्कुरा के जवाब देते हैं हम अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। ऐसा मैंने करीब कई जितने भी बूथ में मैं गया हूँ, जहाँ भी लोगों से बातचीत हुई है, वो केवल मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि इस बार खैरागढ़ का मतदाता मौन है। जो जोगी कांग्रेस से कैंडिडेट हैं नरेंद्र सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या लगता है, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, बहुत भारी प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और आप लोगों ने भी जो है लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वोटिंग खत्म हो गई है, 16 तारीख को क्या होगा? भैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, एक दिन पहले जो चुनाव में आमतौर पर होता है जो करते हैं, तो हमारी जीत तो तभी हो गई थी जब कांग्रेस ने जिला के मुद्दा को लेकर अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया था। ये हमारी नैतिक जीत थी, ढंग से हम जीत गए थे चुनाव को। और रही से स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी की सच्ची श्रद्धांजलि लोगों के दिमाग में है कि हमको उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि वो एक हमारे नेता के साथ एक हमारे मतलब जो योग्य और समझदार जो नेता थे हमारे बीच में, वो नहीं रहे। हमने अपना बड़ा भाई खोया था, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, और हमारी पार्टी जो है वो शोक की स्थिति में है। और जो अन्य पार्टी जो उत्सव मना रहे हैं कि सत्ता चाहिए उनको, तो वो किसी भी स्तर में चले जाए, वो जा रहे हैं। और इसलिए जनता यहाँ पर मौन है कि जनता क्या फैसला ले रही, वो 16 को सबके सामने में पता चल जाएगा। नरेंद्र जी, आप जनता मौन है, लेकिन आप जनता के बीच गए हैं, लगातार आप काफ़ी लंबे समय से जनता के बीच गए, कितने आश्वस्त हैं, क्या लगता है? जनता की जो स्नेह और आशीर्वाद तो हमको मिला है, लेकिन आज अगर उनकी बात किया जाए तो मौन होने का बहुत सारा कारण भी होता है कि कुछ मौन में भी सहमति होता है, कुछ मौन में भी आंदोलन होता है। तो वो चाहते तो हैं हमको, लेकिन अब हम इसलिए नहीं बोल पा रहे इस जगह में कि जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक रात पहले का जो मैनेजमेंट होता है पार्टियों का, वो हमने शिकायत भी किया उस चीज़ का, मौके मीडिया में बयान भी दिया कि कोई जगह साड़ी पकड़ा जा रहा है, कोई जगह दारू पकड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी जोगी कांग्रेस पार्टी, अजय जोगी जी का जो सपना था, बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो उन्होंने पार्टी तैयार किया था, और स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी जो सपना था क्षेत्र के लिए, वो सपना हम पूरा करेंगे और निरंतर सेवा में रहेंगे जनता का। परिणाम जो भी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दीपेश, एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आई है कि जोगी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि नैतिक जीत उनकी तभी हो गई थी जब सत्ता पक्ष की तरफ से जब घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि अगर उनका कैंडिडेट जीतता है तो जिला इसको बनाया जाएगा।